प्रदेश के मुखिया सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय बताया है। इंदौर आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। साथ ही उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए नारियों से जुड़े गौरवशाली इतिहास पर अपनी बात रखी है। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर बोले सीएम बोले 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय। सीएम मोहन यादव ने महिलाओं को दी बधाई। लता मंगेशकर ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपनी बात रखी है। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, विधायक उषा ठाकुर, मालिनी गौड़, बीजेपी नेत्री दिव्या गुप्ता, सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माला सिंह ठाकुर, बीजेपी नेत्री शैलजा मिश्रा, कंचन गितवानी, शिवानी अढसपुरकर और स्वाति काशित सहित बड़ी संख्या में महिला शक्ति मौजूद रही। अपना गर्व गौरव प्रदान करने के लिए आज नारी शक्ति वंदन सम्मेलन मेरा सभी से निवेदन है। इस अवसर पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर अपनी बात रखते हुए इसे 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा निर्णय बताया है। साथ ही उन्होंने इस अधिनियम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। की रानी पूरे क्षेत्र में अकबर के उस शासन काल में, जब अकबर का पूरा देश नाम थर्रा रहा था पूरे देशवासियों का, लेकिन रानी दुर्गावती ने एक नहीं, दो नहीं, 52 युद्ध लड़े और 52 ही युद्ध में हमेशा युद्ध में विजय प्राप्त की। और आखिरी युद्ध था, उस समय नया प्रयोग हुआ तोप का आना हमारे देश की सेना और बाकी व्यवस्था के लिए नया प्रयोग था। ऐसे में हाथी घोड़े जो हमारे युद्ध में उस समय के सहायक थे, तोप की आवाज से इनके मन में भय हो जाता था। पौरुष के हाथी का क्या हुआ वो तो 2000 साल पुरानी बात, लेकिन अभी 400 साल पहले हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर जब ये घटनाक्रम आया और रानी दुर्गावती ने अपने महावत से कहा कि महावत, ये युद्ध मुझे मालूम है जरा आखिरी मौके पे आएगा और किसी भी कारण से इस युद्ध में अगर पराजय की तरफ अपनी सेना बढ़े तो अपने सैनिक से कहा कि ये सैनिक, ये खंजर तुमको देती हूं, मैं जीते जी युद्ध करूंगी और मरते हुए भी मैं अपने शरीर को दुश्मन को देना नहीं चाहूंगी। इस खंजर से तुम मेरा शरीर का अंत कर देना, ये तुमको ड्यूटी देती हूं। अब युद्ध वास्तव में सायंकाल खतरनाक मोड़ पे पहुंचा। लगातार जीतते जीतते बाजी पलटी, तोप से हाथी भागने लगे और पराक्रम का पराकाष्ठा करने के बाद भी रानी दुर्गावती युद्ध के आखिरी मौके तक पहुंची और पहुंचते पहुंचते एक तीर लगा दुर्गावती की आंख से, आंख फोड़ते हुए तीर खोपड़ी से बाहर निकला। दूसरा तीर लगा, रानी की आंतें बाहर होती जा रही। ऐसे में एक आंख से कड़क से देखते हुए उन्होंने अपने सैनिक से कहा, सिपाही तुमको क्या आज्ञा दी थी? सिपाही हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, माँ मैंने जीवन भर आपका नमक खाया है, आपने मुझे बच्चों की तरह पाला है, मैं मेरे हाथ से आपका कैसे वध कर सकता हूं? ये मैं सोच भी नहीं सकता हूं। आपको मारने के पहले मैं अपना प्राणांत कर लूंगा। मां ने कहा रानी ने कि तेरे को इस दिन के लिए नहीं रखा था मैंने, नादान, तेरी ममता छोड़,
और अपने हाथ से खंजर छीना और खुद के सीने में डालकर बलिदान हो गई। यह गौरवशाली अतीत अपने इस प्रदेश का। ऐसे एक नहीं कई सारी बातों को मैं सुना सकता हूं, लेकिन आज तो हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, और वो तो झांसी की रानी से लगा करके पता नहीं कितने प्रकार के सब देवियों को याद करें। लेकिन अभी राम मंदिर में उमा भारती जी का भाषण हमने सुना। हमारे बीच विशुद्ध परिषद की हमारी साध्वी दीदी, क्या नाम है दीदी का, वसुंधरा जी बोलते थे तो कांग्रेस की धरती डोलती थी। क्या माहौल बनाती थी वसुंधरा जी, ऋतुंबरा जी। और हमारे बीच तो इसी इतनी पवित्र धरती पर दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस की नेता इसी धरती पर वंदे मातरम का अपमान करे, भारत माता का अपमान करे। और कैसा दुर्भाग्य का विषय, कांग्रेस के अध्यक्ष उसका बचाव करे, यहां वहां इधर उधर तरीके से बचाव कर रहे। अरे भाई ये कौन सी बात है? ये इसी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, यहाँ कई मुस्लिम बहनें भी बैठी, मैं आपको नमस्कार करता हूं, सबने वंदे मातरम गाया। ये हमारा गौरवशाली अतीत है, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 21वीं सदी का सबसे बड़ा निर्णय बताया। इंदौर में आयोजित कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।